बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का जो चैप्टर है एनसीईआरटी का रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, जिसके बारे में मैं बिल्कुल बेसिक्स में स्टार्ट करूंगा और एक ही वीडियो में जितने भी रिलेशन है क्लास 12th के आपके सारे मैं बताने आज जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, बस आपको शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास में बने रहना है और सारी टॉपिक्स को अच्छे से समझना है। तो टॉपिक को समझने से पहले आप जैसे क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे रिलेशन के बारे में, फंक्शन के बारे में भी, लेकिन एक बार हम क्या करते हैं कि रिलेशन और फंक्शन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद जितने भी टाइप ऑफ रिलेशन हैं उनको मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, तब ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। रिलेशन एक क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट का जो है सबसेट होता है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो ये जो रिलेशन का स्टार्टिंग हुआ कहाँ से हुआ बच्चों? सबसे पहले आया सेट, सबसे पहले सेट आया। सेट से हमको क्या मिला? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या मिला हमको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट बना उसी से हमको क्या मिला है? रिलेशन। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले समझ लें हम रिलेशन को। ठीक, सपोज के लिए बच्चों हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और 3, और एक सेट बी है जिसके पास एलिमेंट है 4 और 5। तो रिलेशन के लिए सबसे पहले हम इनका ले लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए। ए क्रॉस बी 1, 2, 3 क्रॉस 4, 5। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं बच्चों? यहाँ देखिए, ये ब्रैकेट लिख लिए। 1 का 4 से 1,4, फिर 1 का 5 से 1,5, फिर 2 का 4 से करते हैं बच्चों, सिमिलरली 2 का 5 से। ये मल्टीप्लाई नहीं होता है बच्चों, ये ऑर्डर पेयर लिखा जाता है। फिर 3 का 4 से और 3 का 5 से। ठीक है, ये हमारे इतने ऑर्डर्ड पेयर मिले। इसमें ये हमारा x होगा और ये हमारा क्या होगा? y होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है x और y बच्चों, ये बिलोंग करेगा हमारा a क्रॉस b से। आप देखिए कोई भी हमारा ऑर्डर पेयर ले लीजिए, अगर मान लो 1 और 4 को ले रहे हैं तो a क्रॉस b ये है, इसी में मिलेगा, 1, 5 इसी में मिलेगा हमारा। और एक चीज़ और है इसमें, ये जो x होगा हमारा ये बच्चों a से आएगा और y हमारा किससे आएगा? b से आएगा। तो जितने भी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट हैं हमारे वो सभी हमारे a से आएंगे, और जो सेकेंड वाले हैं वो सभी हमारे कहाँ से आएंगे? b से आएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारी उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम यहाँ देखिए एक रिलेशन लेते हैं। यहाँ पर बच्चों यहीं पर एक रिलेशन डिफाइन अगर लेते हैं, एक रिलेशन है सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है, ये जो रिलेशन की बात हो रही है बच्चों इसी दोनों सेट में हो रही है, ए और बी में। किस में बात हो रही है? यानी ये जो रिलेशन डिफाइन है हमारा a टू b, ये रिलेशन कहाँ डिफाइन है बच्चों? a टू b। तो x कॉमा वाई, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 5। यानी कितने अब ऐसे ऑर्डर पेयर हैं a क्रॉस b में जिनका सम क्या है बच्चों? 5 है। तो यहाँ हम लोग नोट कर लें कितने हैं हमारे। देखो 1,4 ये एक ऑर्डर पेयर आया, और कोई भी ऑर्डर पेयर है हमारा जिसका सम क्या हमको 5 मिल रहा हो? कोई नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर ऐसा मिला जिनमें हम इन दोनों का सम क्या पा रहे हैं बच्चों? 5 पा रहे हैं। सपोज कर लो इसी तरह से एक दूसरा अगर रिलेशन डिफाइन हो हमारा सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब हम देखेंगे कितने इतने ऑर्डर पेयर हैं इसमें जिनका सम हमारा क्या है? 6 है। उनको नोट कर लें। तो देखो 1,5, 1,5, 2,4, 2,4। यानी ऐसे ये दो ऑर्डर पेयर हैं जो हमारे a क्रॉस b में मिल रहे हैं। तो ये दोनों जो ऑर्डर पेयर हैं इसके क्या है बच्चों? सबसेट ही तो है। ठीक है, और यही तो डेफिनेशन है कि जो रिलेशन होता है दो सेट या एक ही सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है बच्चों? सबसेट होता है।
और जो ये रिलेशन होता है वो गिवन होता है, समझ रहे हैं? रिलेशन क्या होता है? गिवन होता है। ठीक, अब इस बात को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम बच्चों अब एक सेट की बात कर रहे हैं। मान लीजिए वो सेट हमारा ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और एक रिलेशन यहाँ डिफाइन है हमारा ए टू ए। क्या डिफाइन है? ए टू ए। यानी हम ए क्रॉस ए अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो देखते हैं बच्चों हमारे कितने ऑर्डर पेयर आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं 1 का 1 1 1 1 2 1 3, इसी तरह से बच्चों 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। इतने सारे हमारे ऑर्डर पेयर इसमें आ रहे हैं जब ये एक रिलेशन है ए टू ए। अब इसमें क्या गिवन कंडीशन है, अगर ये देख लें, एक रिलेशन है हमारा यहाँ पर x, y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या दे दिया हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो अब बच्चों इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसका सम 8 होना चाहिए। देखो 1 1 2 होगा, 2 1 3 होगा, 3 1 4 होगा, 2 1 3 होगा, 2 2 4 होगा, 2 3 5 होगा, 3 1 4 होगा, इस तरह लास्ट में 3 3 6 होगा। यानी कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसका सम क्या मिल रहा है हमको बच्चों 8 मिल रहा है। यानी इस रिलेशन में हमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा। इस रिलेशन में हमें क्या मिलेगा? कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा। तो जब कोई रिलेशन में, ठीक है, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई भी सबसेट नहीं मिलता है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। क्या बच्चों कहेंगे? एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। अच्छे से बात समझिएगा। देख रहे हैं कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई भी सबसेट हमको नहीं मिल रहा है। जब कोई भी सबसेट नहीं मिलेगा बच्चों तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। अब इसी बात को थोड़ा सा बच्चों हम आगे बढ़ा दें, इसी बात को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें। एक रिलेशन डिफाइन है हमारा x, y सच दैट x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6। x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6। तो अब बच्चों ये रिलेशन ए टू ए ही डिफाइन है। ये रिलेशन जो भी बात हो रही है बच्चों वो ए टू ए की बात हो रही है, डिफरेंट बात नहीं हो रही है। तो अब हम देखेंगे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारा, इसमें कितने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 या लेस देन 6। तो आप देखो बच्चों ऑर्डर्ड पेयर 1 1 लेस देन 6 होगा, 1 2 लेस देन 6 होगा, 1 3 लेस देन 6 होगा, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। यानी इसके जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो सभी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर के क्या हो गए? इक्वल हो गए। जितने भी हमारे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जितने भी हमको ऑर्डर पेयर मिले हैं वो सभी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिले ऑर्डर पेयर के क्या हो गए बच्चों? इक्वल हो गए। जब भी ऐसा हो कि रिलेशन में मिले जितने भी ऑर्डर पेयर हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर के बिल्कुल इक्वल हो जाए तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है बच्चों, ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। और जब कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, उसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा तो ऐसे को क्या कहेंगे? एम्प्टी। और जब सारा का सारा मिल जाएगा तो उसे कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है बच्चों, अब एक चीज और हम इसमें यहाँ देख सकते हैं, इसी में थोड़ा सा देख लें हम लोग। ठीक है, कि जब हमने देखा सेट ए में कितने एलिमेंट थे? 3। और उसी का जब हम उसी से हम लोग क्या लेते हैं?
कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो देखो बच्चों कुल कितने ऑर्डर्ड पेयर हमको मिले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो जब भी हमको ऑर्डर्ड पेयर काउंट करना होगा, ऑर्डर्ड पेयर काउंट करना होगा, तो हम लोग क्या काम करेंगे, जो दोनों सेट दिए होंगे उनके एलिमेंट के नंबर से हम क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। देखो ए में 3 थे, इस ए में भी 3, तो 3 3 जा 9, ठीक है। अब सपोज कर लो, मान लो हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है, मान के चलो यहाँ एलिमेंट है ए और बी, और दूसरा हमारे पास सेट बी है, इसमें एलिमेंट है सी डी और ई। तो इसमें बच्चों कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर जब हम काउंट करेंगे, ठीक है बच्चों, तो इसमें कितने थे 2 और इसमें कितने हैं बच्चों 3, 2 3 या 6। तो इसका हम फार्मूला एक तरह से बनाते हैं कि मान लीजिए हम एक सेट है उसमें ऑर्डर्ड और इसमें एलिमेंट P है और इसमें Q है, तो ऑर्डर्ड पेयर की जो काउंटिंग होगी वो P क्रॉस Q होगी। ऑर्डर्ड पेयर की अगर हम काउंटिंग करेंगे तो P क्रॉस Q होगा। जिस तरह से बच्चों हम ऑर्डर्ड पेयर निकाल रहे हैं उसी तरह से कितने सबसेट बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे उसका फार्मूला देखो बच्चों, नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर P इंटू क्यू। 2 का पावर क्या होगा बच्चों, P इंटू क्यू। मान लो एक सेट में हमारे P एलिमेंट हो गए और दूसरे सेट में क्या हो गया, Q एलिमेंट हो गया, तो उसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, 2 का पावर P इंटू क्यू बनेगा। समझ गए बच्चों, इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अब बच्चों हम लोग रिलेशन को जान चुके हैं, अब देखते हैं फंक्शन के बारे में। ये थोड़ा थोड़ा मैं रिवीजन करा रहा हूँ, रिवीजन करा के मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चों मान लो एक सेट हमारा ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, एक रिलेशन डिफाइन है हमारा ए टू ए। इसका मतलब हमें सबसे पहले निकालना होगा ए क्रॉस ए, 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, क्या आएगा हमारा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ये इतने ऑर्डर पेयर आए हमारे, ठीक है। अब इस में हमको एक रिलेशन गिवन है x, y सच दैट x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू y, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू y। ये हमारा एक रिलेशन गिवन है बच्चों। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे इसमें कितने सबसेट बन रहे हैं। देख सकते हैं x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू y, तो ये एक सेट बन रहा हमारा 1 1, ये तो हो जाएगा, 1 2 तो नहीं होगा हमारा, 2 1 हो जाएगा, 2 2 ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 2 3 भी नहीं होगा, 3 1 हो जाएगा हमारा, 3 1 3 2 भी हो जाएगा और 3 3 भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम इसका अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं बच्चों, ये देखिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन जब हम कर रहे हैं, थोड़ा इसको देखिएगा अच्छे से, 1 2 3 1 2 3, ये A टू A है हमारा, A टू A। अब इसमें देखिए इस रिलेशन में 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन भी 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 1 से है, 3 का रिलेशन 2 से भी है और 3 का रिलेशन 3 से भी है। इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन में बच्चों आप ये देख रहे हैं 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन भी 1 से है, लेकिन इसी 2 का रिलेशन 2 से भी है, यानी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा रिलेशन को दिखा रहा है। देख रहे हो, ये 3 1 से भी दिखा रहा है, 2 से भी दिखा रहा है और 3 से भी, यानी एक आदमी का रिलेशन 3 3 लोगों से है।
एक आदमी का क्या रिलेशन क्या दिखा रहा है इसमें, 3 लोगों से है, ठीक है। तो जब एक आदमी का रिलेशन एक से ज़्यादा लोगों से हो जाएगा तो समझ जाओ कि उसका कैरेक्टर सही नहीं है, और जिसका कैरेक्टर सही नहीं है वो फंक्शन नहीं है। तो ये जो रिलेशन है हमारा बच्चों, वो फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए कंडीशन है कि एक आदमी का एक ही रिलेशन होना चाहिए, एक आदमी का एक ही रिलेशन होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा रिलेशन हो गया तो समझ जाओ वो फंक्शन नहीं है। बात समझ गए बच्चों। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा रिलेशन है हमारे पास जिसमें ये ऑर्डर्ड पेयर है, हमारे पास क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो अब इसमें हम ये देख सकते हैं बच्चों 1 2 3 1 2 3। तो देखो ये 1 का 1 से रिलेशन हो रहा है, 2 का 2 से रिलेशन हो रहा है, और 3 का 3 से हो रहा है। ठीक है बच्चों, 1 का 1 से रिलेशन हुआ। ये रिलेशन मान लो क्या है आपका, ये रिलेशन है x, y सच दैट x = y। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा ये होगा, 1 1 से रिलेट करेगा, 2 2 से रिलेट करेगा, 3 3 से रिलेट करेगा। अगर ऐसा है तो रिलेशन है। अच्छा, ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। ये रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि हर सिंगल एलिमेंट की अपनी सिंगल इमेज है। हर सिंगल एलिमेंट की क्या है बच्चों, अपनी सिंगल इमेज है। तो ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। ये रिलेशन क्या कहलाएगा बच्चों, फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, फंक्शन कहलाएगा। समझ गए कि नहीं। अब अगर मान लो कोई ऐसा रिलेशन हो हमारे पास, मान लो ये एक ऐसा इमेज में बता रहा हूँ आपको 1 2 3, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों। 1 2 3, 1 का रिलेशन 1 से हो गया, ठीक है, और 2 का भी रिलेशन 1 से हो गया, और 3 का रिलेशन 3 से हो गया। ठीक है, तो क्या बच्चों ये रिलेशन फंक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ये थोड़ा सा आप सोचिए कि 1 का रिलेशन भी 1 से है, 2 का रिलेशन भी 1 से है, और 3 का रिलेशन 3 से है। तो ये फंक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो देखिए हमारा जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये है कि एक आदमी की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक आदमी की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो देखो यहाँ 1 की 1 ही इमेज है और 2 की 1 ही इमेज है। बस यहाँ डिफरेंट ये है कि 2 आदमियों की एक ही इमेज है। तो 2 आदमियों की एक ही इमेज हो सकती है, 2 आदमियों की एक ही इमेज हो सकती है, ठीक है, बट एक आदमी की 2 डिफरेंट इमेज नहीं हो सकती है। एक आदमी की, ठीक है, 2 आदमी है, दोनों का एक इमेज हो सकता है, लेकिन अगर एक आदमी है और 2 इमेज रख रहा है तब वो फंक्शन नहीं है। और 2 आदमी है और एक ही इमेज रख रहे हैं, कंडीशन यही है कि एक ही इमेज होनी चाहिए। तो 2 आदमी की एक ही इमेज हो सकती है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा बच्चों। ये हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आप फंक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे कि फंक्शन के लिए कंडीशन ये है कि एक आदमी की एक ही इमेज होनी चाहिए। समझ गए बच्चों। अगर एक आदमी एक से ज़्यादा इमेज रखता है तब वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग बच्चों। अब बच्चों जो हमारा क्लास 12th का मेन है रिलेशन के बारे में, अब उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको अच्छे से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक सेट A है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। एक रिलेशन डिफाइन है A to A, एक रिलेशन डिफाइन है हमारा A to A, ठीक है बच्चों, A to A। तो इसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या आएगा हमारा, अच्छे से जानते हैं, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। अब गिवन रिलेशन हमारा क्या है ये हम देखते हैं बच्चों कि गिवन रिलेशन हमारा क्या है। रिलेशन हमारा गिवन ये है
सच दैट x इक्वल टू वाई। ठीक है, ये हमारा रिलेशन गिवन है। तो x इक्वल टू वाई, अब देखो इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं, तो 1 1 2 2 और 3 3। ठीक है, अब इसका विजुअल अगर रिप्रेजेंटेशन करें, अगर यहां देखो, ठीक, 1 2 3 1 2 3, 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है और 3 का इमेज क्या है, 3 है। ठीक है, तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि इस सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद से रिलेटेड हैं। वो क्या है, खुद से रिलेटेड हैं, यानी उनका मिरर इमेज बन रहा है। उनका क्या बन रहा है, मिरर इमेज बन रहा है। अगर यहाँ ऐसे देखें, अगर 1 1 ले तो इधर भी क्या मिलेगा, 1 1 ही मिलेगा। अगर 2 2 ले तो यहाँ बच्चों क्या मिलेगा, 2 2 ही मिलेगा। और 3 3 ले तो ये क्या मिलेगा, 3 3 मिलेगा। अगर ये मिरर है हमारा, अगर ये हमारा क्या है, मिरर है, तो इसके मिरर इमेज मिले हमको। ठीक है, यानी जितने भी एलिमेंट है इसमें देखो 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों ही एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है और 3 3 से रिलेटेड है। अगर ऐसा कंडीशन हो कि जितने भी इस सेट के एलिमेंट हो, जितने भी इस सेट के एलिमेंट हो और एक ऐसा रिलेशन हो कि वो खुद से रिलेटेड हो, वो क्या हो, खुद से रिलेटेड हो, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अब इसमें थोड़ी सी मजेदार बात आती है बच्चों, ठीक है, कि क्या एक अलग कंडीशन भी हमको दिखने को मिलेगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देख लो, अगर यहीं पर एक ऐसा रिलेशन है हमारे पास, एक ऐसा रिलेशन है कि x इज लेस देन इक्वल टू वाई, x इज लेस देन इक्वल टू वाई, ये एक हमारा रिलेशन है। अब इस रिलेशन में देखते हैं हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। x इज लेस देन इक्वल टू वाई, तो ऐसे में हमारा क्या होगा, ये तो मिलेगा ही 1 1 2 2, ये भी मिलेगा, 3 3, ये भी मिलेगा हमारा। अब उसके अलावा क्या मिल रहा है हमारा, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो x जो है लेस देन है y से, तो 1 2 भी मिलेगा हमको इसमें बच्चों, 1 3 भी मिलेगा इसमें, है ना, और 2 3 भी मिलेगा हमको इसमें देखने को। और क्या होगा बच्चों, 2 3 के बाद 3 2 भी होगा हमारा, 3 2 भी होगा, 3 3 तो लिख लिए बच्चों। ठीक है, अब अगर इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखें बच्चों, इसका 1 2 3 1 2 3, देखो 1 1 से रिलेटेड है ही हमारा, 2 2 से रिलेटेड भी है हमारा, 3 3 से भी रिलेटेड है हमारा। यहां तक तो समझ में आ रही है बात बच्चों, कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखिए हमारा क्या है, 3 3 से रिलेटेड हो गया, 1 2 से भी रिलेटेड है, 1 2 से भी रिलेटेड है हमारा, 2 3 से रिलेटेड भी है हमारा, ठीक है, और 3 भी 2 से रिलेटेड है हमारा, 3 क्या है, 2 से भी रिलेटेड है। तो क्या इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक है, अब थोड़ा सोचिए बच्चों कि इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो बच्चों ये आप देख रहे हैं इसमें कि 1 1 से भी रिलेटेड है, 1 2 से भी रिलेटेड है, 2 2 से भी रिलेटेड है, 2 3 से भी रिलेटेड है और 3 3 से भी रिलेटेड है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो हमारा डेफिनेशन क्या है बच्चों, डेफिनेशन को पकड़िएगा। डेफिनेशन क्या है कि सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे, इस सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो खुद से रिलेटेड होने चाहिए। तो इसमें आप देख रहे हैं ना, 1 1 से तो रिलेटेड है ही, 2 2 से भी रिलेटेड है, 3 3 से भी रिलेटेड है। एक्स्ट्रा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्स्ट्रा हो जाए उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है। तो यहाँ एक्स्ट्रा है उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए 1 1 से रिलेटेड है, सही है, 2 2 से भी रिलेटेड है, सही है, 3 3 से रिलेटेड है, सही है। तो हमने ये देखा ये चीजें एक्स्ट्रा हो रही हैं, तो एक्स्ट्रा हो जाए उससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है।
हमको उस एलिमेंट का मिरर इमेज मिलना चाहिए जो फर्स्ट है हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा बच्चों। तो उम्मीद है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब मैं बताना जा रहा हूं आपको सिमेट्रिक रिलेशन। बच्चों हम यहां देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, अब मान लो इसका एक ऐसा रिलेशन दिया है जिसका सबसेट हमारे पास कुछ इस तरह से मिल रहा है 1, 2, 2, 1। ठीक है बच्चों, एक रिलेशन ऐसा दिया हुआ है जिसमें हमारे पास जो सबसेट बन रहे हैं इसके ऑर्डर पेयर है 1, 2, 2, 1। ठीक है, यानी 1 2 से रिलेटेड है और 2 हमारा क्या है, 1 से रिलेटेड है। तो कंडीशन इसका है फॉर सिमेट्रिक इफ x, y बिलोंग्स टू R एंड y, x बिलोंग्स टू R, यानी दोनों ही x, y अगर R में बिलोंग करते हो, R मतलब रियल नंबर से, और y और x भी अगर R में बिलोंग करते हो, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे रिलेशन को बच्चों हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। यानी 1 2 से रिलेटेड हो और 2 किससे रिलेटेड हो, 1 से रिलेटेड हो, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। जैसे अगर इसका हम मिरर इमेज की बात करें बच्चों, तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर 1, 2 को अगर मिरर में देखा जाए तो हमें क्या नजर आएगा बच्चों, 2, 1 नजर आएगा। और x, y को अगर देखा जाए तो क्या नजर आएगा बच्चों, y, x। यानी एक ऐसा ऑर्डर पेयर जिसका मिरर इमेज हमको मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे हम रिलेशन को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। इससे पहले वाले में जो हम बता रहे थे रिफ्लेक्सिव में कि सेम ऑर्डर पेयर होना चाहिए और सेम उसका इमेज भी होना चाहिए। हमने वहां आपको बताया था कि 1 1 है तो इधर भी क्या दिखना चाहिए, 1 1, 2 2 है तो 2 2, और 3 3 है बच्चों तो क्या दिखना चाहिए, 3 3। एक्स्ट्रा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिफ्लेक्सिव के लिए हमने बताया था। लेकिन इसका मिरर इमेज क्या है हमारा, 1 और 2 है तो 2 और 1 दिखना चाहिए, x और y है तो y और x दिखना चाहिए। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो इसको हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं। मान के चलो अगर बच्चों इसमें एक और ऐसा हमको, ये देखो अच्छा 1, 2, 2, 1, साथ में 2, 2 ये भी आ गया, अगर ये रिलेशन में हमारा ये सबसेट मिल गया, तो ये हमारा सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा बच्चों। तो आप देखोगे बच्चों इसका भी मिरर इमेज मिल जाएगा हमें, इसका भी मिरर इमेज मिल जाएगा, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, सिमेट्रिक कहलाएगा। ये भी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर ऐसा हो 1, 2, 2, 1, 3, 4 ऐसा मिल जाए, तो इन दोनों का तो मिरर इमेज दिख रहा है, लेकिन इसका मिरर इमेज दिखेगा बच्चों, नहीं दिखेगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। मेन हमें कंडीशन हमको बच्चों याद होना चाहिए। नेक्स्ट को देखते हैं बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ देखिएगा ट्रांजिटिव रिलेशन, हमारे पास एक रिलेशन हमारा ऐसा है जिसके ऑर्डर पेयर हैं x, y, y, z। इफ ऐसा हो x y से रिलेटेड हो, y z से रिलेटेड हो, देन x z से रिलेटेड हो जाए, देन x क्या हो जाए, z से रिलेटेड हो जाए, तो ऐसे सबसेट को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। जो रिलेशन हमारा गिवन होगा और ऐसा अगर सबसेट मिल जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, फिर उस रिलेशन में ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कंडीशन क्या है कि x, y ये भी R से बिलोंग करे, y और z R से बिलोंग करे, और ये इंप्लाई करे हमारा कि x और z भी R से बिलोंग कर रहा है, तब हम ऐसे कंडीशन को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा रिलेशन है यहाँ गिवन है 1, 2, 2, 3, 1, 3। ठीक है, ये एक हमारा ऑर्डर पेयर इस तरह से है। तो देखो 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है और 1 3 से रिलेटेड है। देखो ये इफ वाली कंडीशन है कि इफ
1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से, तो देन 1 किससे रिलेटेड होगा, 3 से रिलेटेड होगा। 1 किससे रिलेटेड होगा, जैसे हम यहाँ समझें कि 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से है, और 1 का भी रिलेशन अगर 3 से हो जाए, 1 का भी रिलेशन किससे हो जाए, 3 से हो जाए, तो ऐसे जो सबसेट हमको मिलेंगे तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर कहीं आपको इस तरह से मिल जाए बच्चों कि 1, 2, 2, 3, 4, 5 इस तरह से मिल जाए। देखो 1, 2 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, लेकिन कहीं यहाँ पर 1 3 से रिलेटेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। बात समझ रहे हैं बच्चों। लेकिन आगे देखिए, लेकिन आगे क्या है, 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है और 4 5 से रिलेटेड है। ठीक है, अगर ऐसी बात आ जाए आपको, अगर ऐसी बात आ जाए तो ये देखो, इफ़ 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 1 3 से भी रिलेटेड हो गया, ये एक्स्ट्रा मिल गया, इससे हमें कोई मतलब अब नहीं है, ये भी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, इसलिए यस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये भी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या बताया, इफ़ और देन वाली कंडीशन अगर मिल जाएगी, इफ़ और देन वाली कंडीशन मिल गई तो उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव। इफ़ का मतलब 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है हमारा, और 1 भी अगर 3 से रिलेटेड हो गया, देन वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, तो हम कहेंगे इसको क्या बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। एक्स्ट्रा हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इफ़ वाली कंडीशन है और देन हमको नहीं मिल रहा है बच्चों, तो हम उसको ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहेंगे। अब इसमें थोड़ी बहुत मज़ेदार वाली बात आती है। मज़ेदार बात यह है क्या बच्चों, कि एक और ऐसा कंडीशन है जिसको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, ठीक है। अगर हम बच्चों इसको मिटा रहे हैं, मिटा दें पहले, अब इसको देख लीजिएगा। मान लो एक ऐसा आपके पास रिलेशन है, ठीक है, इस तरह का रिलेशन है, 1 2 3 4 5 6। देखो कोई भी एलिमेंट सिर्फ एक दूसरे से ही रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, यहाँ 2 3 से भी रिलेटेड नहीं है, 3 4 से रिलेटेड है, 5 6 से रिलेटेड है, सब अलग अलग से रिलेटेड है। जब ऐसा हो कि सारे ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग से रिलेटेड हो, तो ऐसे भी जो रिलेशन होंगे उनको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। इस पर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मज़ेदार मिलेंगे, आप करिएगा और करने के बाद आपको समझ में आएगा, या हम आगे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे तो भी आप समझ जाएंगे। तो यहाँ आप बात समझ सकते हैं कि इफ़ और देन वाली कंडीशन अगर जहाँ पर होगी, अगर इफ़ की कंडीशन है तो देन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। अगर देन फुलफिल नहीं हो रहा है तो उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे, और इफ़ और देन फुलफिल हो जा रहा, उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो हमें कोई मतलब नहीं है, उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। तो इस तरह से हमने आपको बच्चों एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, ये सारे रिलेशन के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा मेन है, जिसको बच्चे थोड़ा सा डरते हैं, वो है हमारा 1-1 और मेनी वन रिलेशन। अब चलिए देखते हैं 1-1 किसको कहते हैं और मेनी वन किसको कहते हैं। मिटाते हैं इसे बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं फंक्शन के आगे टाइप्स। फंक्शन हमने आपको बताया फंक्शन दो तरह के होते हैं, 1-1 और मेनी वन। 1-1 और मेनी वन। देखिए जो फंक्शन होता है बच्चों बहुत ही ईजी है, आप आसानी से समझ सकते हैं एकदम से। जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं 1-1, जिसको इंजेक्टिव भी कहा जाता है, मेनी वन को सर्जेक्टिव भी कहा जाता है, ठीक है। एक फंक्शन डिफाइन है, मान लो हमारा रियल टू रियल, यानी जिसका x भी रियल नंबर से आएगा और y भी कहाँ से आएगा, उसका रियल नंबर से आएगा। अब मान के चलो बच्चों हमारे पास एक फंक्शन है f(x) = 2x + 3। तो जो भी हम x की वैल्यू लेते हैं वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करें, ठीक है, तो ये हमारा x होता है, ये हमारा y हो गया, ठीक है। तो x
हम लोग यहाँ 1 लेते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है बच्चों 5। x अगर 2 यहाँ पुट करते हैं तो रिजल्ट यहाँ आता है 7 और 3 पुट करते हैं बच्चों अगर, तो यहाँ रिजल्ट हमारा क्या आता है 9। यानी 1 का रिलेशन 5 से है, 2 का 7 से है और 3 का 9 से है हमारा। ठीक है, तो हम ऐसे फंक्शन में जिसके सारे एलिमेंट सिंगल इमेज रखते हो, क्या रखते हो बच्चों, सिंगल इमेज रखते हो। बात को समझिए, एक ऐसा फंक्शन जिसके सारे ये इमेज है हमारे, ठीक है, सारे एलिमेंट जो है सिंगल इमेज रखते हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं 1-1 फंक्शन कहते हैं। ठीक है, 1-1 फंक्शन कहेंगे। देखिए इसके भी एक ही इमेज है, इसका भी एक ही इमेज है, इसका भी एक ही इमेज है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे बच्चों 1-1 कहेंगे। अब हम बात करेंगे मेनी वन की। इसकी बात करेंगे मेनी वन की। तो मेनी वन को भी आप देख सकते हैं बच्चों। एक एग्जांपल हम लिखते हैं, एक फंक्शन f(x) = x²। ठीक है, ये भी फंक्शन हमारा जो डिफाइन है बच्चों वो रियल टू रियल है। क्या है बच्चों, रियल टू रियल है। अब हम मान लो यहाँ पर हम एक इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर लेते हैं, ठीक है, तो f(x) को अगर y ले लो आप, तो y = x²। अगर हम यहाँ 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ अगर हम -1 लेते हैं बच्चों, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी +1 आएगा, तो 1 से ही रिलेटेड है और -1 भी 1 से रिलेटेड हो रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ बच्चों 2 लेते हैं अगर 2, तो रिजल्ट क्या आएगा +4, और -2 लेंगे तो भी 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा एलिमेंट सिंगल इमेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे मेनी वन कहेंगे। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे बच्चों मेनी वन फंक्शन कहेंगे। और 1-1 में क्या होगा कि एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होगा, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा। और मेनी वन में हमारा क्या होगा कि एक से जो ज़्यादा एलिमेंट होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हमारे हो गए, उनके एक ही इमेज हो जाएंगे। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे मेनी वन, और ऐसे को क्या कहेंगे बच्चों हम लोग 1-1 कहेंगे। ठीक है, अब इस 1-1 जो हमारा जो होता है फंक्शन, इसका हम आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे हम प्रूफ करेंगे 1-1। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम लोग 1-1 का अलजेब्रिक मीनिंग थोड़ा सा देखना चाहें अगर, तो इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन अभी हमने आपको बताया, फिर से एक बार देख लीजिए। अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं बच्चों, तो 2 1 जा 2, 3 5, 1 का रिलेशन 5 से आएगा। अगर 2 पुट कर देते हैं बच्चों, तो 2 2 जा 4, 3 क्या आ जाएगा बच्चों 7। ठीक है, इसी तरह से हम अगर कहते हैं बच्चों जहाँ x है वहाँ हम अगर x1 पुट करते हैं, क्या हम पुट करते हैं x1। ठीक है, तो ये हमारा जो y है इसको मान लो ये हमको मिलता है fx1। और अगर हम यहाँ x2 अगर पुट करते हैं बच्चों, तो यहाँ हमको मिलता है क्या है fx2। इफ़ अगर ऐसा हो जाए, इफ़ fx1 = अगर fx2 हो जाए, इफ़ अगर ऐसा हो जाए fx1 हमारा fx2 के क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में ये इम्प्लाई करेगा कि x1 भी x2 के क्या होगा बच्चों इक्वल होगा। तो आप इसको देख सकते हैं, हमारा x1 क्या है fx1। अब इस वैल्यू को यहाँ देखें, तो यहाँ देखिए अगर हम fx1 अगर ले रहे हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x1 + 3 = fx2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2x2 + 3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 2x1 = 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा बच्चों। तो हमको क्या मिला x1 = x2। ये मिल रहा बच्चों कि नहीं मिल रहा, x1 = क्या मिल गया हमको x2। ठीक है, तो ये हमारा अलजेब्रिक मीनिंग हो गया एक तरह से कि जहाँ हमारा x1 = x2 मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे 1-1 फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों 1-1। ठीक है, अब हम इसी तरह से देखते हैं मेनी वन के लिए। मेनी वन का बच्चों हम लोग अलजेब्रिक मीनिंग देखें अगर, हमने एक एग्जांपल दिया था कि fx = क्या है x² है। ठीक है, तो हमने इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन यहाँ लिए थे बच्चों, यहाँ इस तरह से विजुअल रिप्रेजेंटेशन लिए थे। क्या लिए थे, अगर +1 ले रहे हैं तो रिजल्ट +1 आ रहा, -1 ले रहे हैं तो भी हमारा क्या आ रहा था +1 आ रहा था। इसको हम लोग क्या कह रहे थे मेनी वन कह रहे थे।
अब अगर बच्चों कहीं ऐसा हो जाए, ठीक है, कि fx1 इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो fx1 यहाँ अगर देखें तो ये x1 का स्क्वायर हो जाएगा, fx2 अगर देखें तो x2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको हम इधर अगर ट्रांसपोज कर लें तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका हम फैक्टर करें अगर तो x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। अगर इन दोनों को अलग अलग हम 0 के इक्वल लें तो हमें ये मिलेगा x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा और x1 इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? माइनस x2। ठीक है, ये इसकी अलजेब्रिक मीनिंग है फॉर मेनी वन के लिए, फॉर मेनी वन के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, 1 के लिए हमने बताया और ये मेनी वन के लिए बताया हम लोग। ठीक है, ये अलजेब्रिक मीनिंग इसकी है कि x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा और x1 इक्वल टू एक क्या होगा? माइनस x2 होगा। ठीक, यानी एक एलिमेंट की हमारे पास यहाँ दो इमेज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ रहा हमारा। ठीक, अब हम देखते हैं आगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन बच्चों हमने देखा 1 और मेनी वन तो देख लिया। ठीक है, अब इस 1 के दो पार्ट होते हैं हमारे, 1 ऑन टू, एक होता है 1 इनटू। ठीक है, 1 ऑन टू 1 इनटू। ठीक है, तो 1 का तो कंडीशन हमने बता दिया आपको। अब 1 ऑन टू और 1 इनटू का कंडीशन हमको आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आप हमारी बात को समझिएगा, विजुअली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ समझिए, ये जितने भी हमारे हैं, ये जितने भी हमारे हैं, ठीक है, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सब एक दूसरे से इसमें क्या है हमारे? रिलेटेड हैं, यानी सबके सिंगल इमेज हैं यहाँ पर। और ये जो हमारा ये कोडोमेन है, ये हम इस पूरे क्या बोलते हैं? कोडोमेन। जब ये कोडोमेन हमारा कोडोमेन अगर रेंज के इक्वल हो जाए, यानी कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट न बचे जिसकी इमेज न हो, कोडोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट न बचे जिसकी इमेज न हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं 1 ऑन टू। क्या बच्चों कहेंगे? 1 ऑन टू, यानी y इक्वल टू fx, यानी हमारा कोडोमेन किसके इक्वल हो जाए? रेंज के इक्वल हो जाए। बात समझ गए कि नहीं? यानी कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज ना हो। ठीक है, जो रिलेटेड ना हो, जो सबसे रिलेटेड ना हो। ये सारे देख रहे हैं ना, ये जितने भी हमारे डोमेन हैं कोडोमेन से क्या है? रिलेटेड हैं। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं बच रहा, यानी कोडोमेन और रेंज दोनों हमारे क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो इसको कहेंगे 1 ऑन टू। बस थोड़ा सा इससे डिफरेंट हमारा क्या है? 1 इनटू में। ये देखो बच्चों, विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आप बात को बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। यहाँ हमारे पास दो एलिमेंट हैं और यहाँ दो से ज़्यादा हो गए, 3 हो गए। ये इससे रिलेटेड हो गया, ये इससे रिलेटेड हो गया, एक इसमें बच गया हमारा। ये देखो इसमें क्या हो गया? बच गया। तो 1 इनटू में क्या होगा हमारा कि ये जो कोडोमेन होगा रेंज के इक्वल नहीं आएगा। कोडोमेन हमारा बच्चों किसके इक्वल नहीं आएगा? रेंज के इक्वल नहीं आएगा। यानी इधर जितने भी हैं उनके तो इमेज मिल जाएंगे, लेकिन इसमें कोडोमेन में कोई न कोई एलिमेंट खाली हो जाएगा। कोई न कोई एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा? खाली रह जाएगा। अगर ये कंडीशन हमारी आ जाएगी तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं 1 इनटू। ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे बच्चों? 1 इनटू कंडीशन हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली बच्चों जैसे हमने 1 का हमने समझ लिया, उसी तरह से हम आते हैं मेनी वन में। बच्चों कहाँ आते हैं? मेनी वन में। बच्चों हम लोग देखिए आ गए मेनी वन में, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इनटू। ठीक है, तो ऑन टू में हमने आपको बताया कि इधर जितने भी एलिमेंट हैं हमारे सबके इमेज होने चाहिए, सबके इमेज मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देखिए कोई भी जो है खाली नहीं है, कोडोमेन में कोई भी खाली नहीं है, कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में हमारा खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनटू में हमारा क्या है कि इन सबके इमेज तो बन रहे हैं, लेकिन कोडोमेन में एक एलिमेंट हमारा ऐसा है जो कि खाली रह गया। ठीक है, तो मेनी वन इनटू के लिए
कोई एक भी एलिमेंट खाली हो गया तो हमारा मेनी 1 इन 2 कहलाएगा, और मेनी 1 ऑन 2 के लिए कोई भी एलिमेंट को डोमेन में हमारा खाली नहीं होना चाहिए जो डोमेन से रिलेटेड ना हो। बात समझ में आई बच्चों? तो 1 1 ऑन 2, 1 1 इन 2, मेनी 1 ऑन 2, मेनी 1 इन 2। बात समझ में आ चुकी होगी। जो हमने आपको टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में इतना सारा बताया, अब कंपोजिशन ऑफ रिलेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, इनके बारे में बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, जो हमने आपको बताया वो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो बच्चे कमेंट करिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।